हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ लाइन कट्स द x एक्सिस एट a 7,0 and the y axis at b 0,-5. A variable line PQ is drawn perpendicular to AB, cutting the x axis in P and the y axis in Q. If AQ and BP intersect at R, find the locus of R. तो हमें R का लोकस बताना है, क्या होगा? स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस इज -1। यानी दो अगर परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनकी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, तो हम सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास में पहले क्या है, वाई एक्सिस है इस तरीके का, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस तरीके से हमारे पास में एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और उसके बाद मान लो क्योंकि पहला पॉइंट है a 7,0, तो a पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,0। फिर दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे है b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-5। तो 0,-5 ये हमारा पॉइंट है। तो ab को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि एक वेरिएबल लाइन PQ है जो कि परपेंडिकुलर है AB के और x एक्सिस पे कट कर रहा है P को एंड y एक्सिस पे कट कर रहा है Q को। तो Q तो y एक्सिस पे होगा। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं कितने हैं? 0,b। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स हम 0,b मान लेते हैं क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट हमने b बोल दिया इसका। ठीक है, और उसी तरह P जो है वो कहां पे है? x एक्सिस पे। तो ऐसे मान लो इसके ऐसे परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही होगी, ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से। यहां पे कोई पॉइंट होगा P। ठीक है, ये P पॉइंट मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम a,0 मान लेते हैं क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, और यहां से हमने a और q को आपस में ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे ज्वाइन करने पे यहां पे b से p से होते हुए एक पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया है AQ एंड BP, AQ और BP आपस में कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में R पे। तो ये R पॉइंट मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। हमें बस इस R का लोकस बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इस R का लोकस बताने के लिए देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है आपस में AB और जो QP का एक्सटेंडेड वर्जन है ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम स्लोप लिखना चाहते हैं, किसका स्लोप लिखना चाहते हैं? अगर PQ का स्लोप लिखें तो वो क्या आएगा? देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फॉर्मूला से जा रहे हैं, यानी 0 - b अपॉन में a - 0, यानी हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। इसी तरीके से स्लोप ऑफ AB अगर लिखेंगे हम तो वो देखो क्या आएगा? 0 माइनस में -5 यानी 0 + 5 अपॉन में क्या होगा? 7 - 0 यानी हो गया 5/7। तो इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो -b अपॉन a मल्टीप्लाई में 5/7 दैट इज इक्वल टू -1। इसका मतलब a अपॉन b का जो रेशियो है वो यहां से हमें मिल जाएगा। a अपॉन b का रेशियो 5/7 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस दोनों साइड प्लस बना देगा ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इक्वेशंस लिखेंगे। पहले तो AQ की, देन हम इक्वेशन लिखते हैं BP की। वहां से हमें a अपॉन b का रेशियो अगेन मिल जाएगा। ठीक है, तो AQ की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, किस फॉर्म में लिख रहे हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 टाइप आता है। तो x अपॉन इसका जो x इंटरसेप्ट है वो देखो a का जो x कोऑर्डिनेट है 7 है, तो 7 प्लस में y अपॉन में जो y इंटरसेप्ट है वो q का y कोऑर्डिनेट यानी कि b है, दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये मिलेगा यहां से। और उसके बाद देखो अगर ये हमें वैल्यू मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? ये तो AQ का हो गया। अब उसके बाद में हम BP के लिए निकालते हैं। तो BP का इक्वेशन अगर हम लिखेंगे BP, तो देखो यहां से हमें क्या मिलेगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन, क्योंकि यहां पे माइनस का 5 है ना b का y कोऑर्डिनेट, तो यहां पे माइनस लगेगा तो -y/5 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको तो नेम कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको नेम कर लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम वैल्यू लिखना चाहें y अपॉन b का तो वो क्या आएगा? 1 - x अपॉन 7। एलसीएम ले लेते हैं तो 7 - x अपॉन 7 हो गया। अगर हम यहां से केवल b का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो देखो वो किसके इक्वल आएगा? 7y अपॉन में 7 - x, इसके इक्वल आ जाएगा। अब उसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम यहां से x अपॉन a का वैल्यू निकालना चाहते हैं
तो 1 प्लस वाई अपॉन 5 हो जाएगा, यानी ये बन गया हमारे पास x अपॉन ए इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन में 5। तो अगर a का वैल्यू यहां से लिखना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 5x अपॉन में 5 प्लस वाई, ये हो गया। अब अगर हम a अपॉन बी का रेशियो इधर से लिखेंगे तो वो देखो किसके इक्वल आएगा, 5x अपॉन में 5 प्लस वाई, और इसके होल अपॉन में b का जो वैल्यू है 7y अपॉन में 7 माइनस एक्स। तो अब देखो 7 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, 5x मल्टीप्लाई में 7 माइनस एक्स होल अपॉन में 5 प्लस वाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7y। अब a अपॉन बी का रेशियो किसके इक्वल है, 5 अपॉन 7 के इक्वल भी तो है, ठीक है, a अपॉन बी 5 अपॉन 7 भी तो है। तो यहां से देखो 5 से तो 1 टाइम 5 डिवाइड हो गया, 7 से 1 टाइम 7 डिवाइड हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x मल्टीप्लाई में 7 माइनस एक्स, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगा, y मल्टीप्लाई में 5 प्लस वाई, यानी इधर से क्या मिलेगा हमें, 7x माइनस में एक्स स्क्वायर 5y प्लस का वाई स्क्वायर, सभी टर्म्स को उस तरफ ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 0, और यही लोकस ऑफ r आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा लोकस ऑफ r के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।